डियर स्टूडेंट, आप सभी का आयुष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेसिक डिस्कस करेंगे। जितने भी फार्मूले हैं 10th और 11th के लिए, वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं चैप्टर शुरुआत कर रहा हूँ वो क्लास 11th के लिए है, लेकिन यहाँ पे मैं 10th लेवल से स्टार्ट करूंगा। जितना फार्मूला है पहले वो सारा फार्मूला मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, और उन सभी फार्मूलों का प्रूफ भी आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले हैं ना वो याद अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको काफी डिफिकल्ट होगा। ओके, इनका प्रूफ करने का तरीका आप समझिए। जितने फार्मूले यहाँ पे हैं उनका प्रूफ करने का तरीका अगर आपको पता चल गया तो यकीन मानिए याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। 4 से 5 बार अगर आपने प्रूफ कर लिया तो माइंड में सारा फार्मूला जाके सेट हो जाएगा। ओके, और मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि केवल और केवल 2-3 फार्मूले हैं जो आपको माइंड में रखना होगा, और उन सभी फार्मूले की हेल्प से जितना फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में सारा आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। अब तरीका समझिए कैसे सारा आपको बनाना है। मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ, 10th लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ। राइट, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज से। राइट, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है, और इसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। राइट, ये हो गया ए, बी और सी। ओके, और बाकी जो बची 2 भुजाएं हैं इसको हम लोग आधार कहेंगे और इसको हम लोग लंब कहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये आधार और ये लंब ये डिपेंड करता है इस एंगल पे। राइट, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, और अगर हम यहां से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। राइट, इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल मैं सुविधा के लिए जो है कि लंब को L से लिख लेता हूं, आधार को A से लिख लेता हूं और कर्ण को K से लिख लेता हूं। साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है ये क्या होगा? लंब बटा कर्ण। राइट, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो साइन थीटा को बताता है। राइट, हाई स्कूल में इतना तो आपने पढ़ रखा होगा, इतना तो आइडिया होगा ही आपको। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉस थीटा की तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। राइट, और टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। राइट, अच्छा यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये लंब बटा आधार, अगर आप एक काम करें कि यहाँ पे इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा अगर आपने कर दिया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटा कर्ण। राइट, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होती है? आधार बटा कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यहाँ पे टेन थीटा है और यहाँ पे लंब बटा आधार क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेन थीटा अगर हमें जरूरत पड़ी, टेन थीटा जरूरत पड़ी तो इसको जो है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। राइट, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 3 ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस और टेन। राइट, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 होते हैं। राइट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें 3 ही तो इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस टेन। बाकी 3 इसके उल्टे होते हैं। अब उल्टे बोलने का मतलब क्या? वो देखिए ना, साइन थीटा है ना तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा इक्वल, देखिए इसके नीचे हर में एक छिपा हुआ है, तो जब ये उल्टा होगा के भी उल्टा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो k बटा l आप लिख सकते हैं। राइट, तो क्या ऐसा बोलना कि 1/sin थीटा बराबर कर्ण बटा लंब उचित है? नहीं है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है बोलना भी। तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे इसको बोले कि हम लोग इसको क्या बोला जाएगा? कॉसेक थीटा बोला जाएगा। राइट, कॉसेक थीटा इक्वल कर्ण बटा लंब। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहीं पे लिखिएगा। कॉस थीटा का उल्टा
अगर हमने किया तो 1/cos थीटा आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू उल्टा हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब 1/cos थीटा आधार बटा कर्ण बोलना थोड़ा काफी ऑड लग रहा है, तो क्यों ना इसको सेक बोला जाए, राइट? कुछ ऐसे बोल दिया कि n sec थीटा इक्वल टू ऐसा बोल देंगे। फिर यहाँ पे आते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको 1/tan थीटा कहूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा लंब, और 1/tan थीटा होता है क्या, cot थीटा। इतना आपको जानकारी होगी 10th में, राइट? चलिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि साइन का उल्टा cosec थीटा, cos का उल्टा sec थीटा, tan का उल्टा cot थीटा, राइट? और यहाँ पे अगर आप चाहें तो cot थीटा इक्वल टू जरूरत पड़ने पर ये भी यूज कर सकते हैं, उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे sin थीटा का उल्टा cos थीटा होता है ना, तो उल्टा सीधा गुणा करेंगे तो ये 1 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ही आप देखिए, cosec थीटा जरूरत पड़ी तो हम 1/sin थीटा भी बोलेंगे, sec थीटा जरूरत पड़ी तो 1/cos थीटा, या cos थीटा 1/sec थीटा, राइट? क्योंकि इसको आप इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो cos sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा भी बोला जा सकता है, राइट? ये सब बेसिक है, माइंड में सब आप सेट करके रखिएगा, राइट? यानी कि जरूरत पड़ने पर हम sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं, राइट? यहाँ पे जरूरत पड़ी तो हम cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सब लिख दे रहे हैं, वरना बाद में आप भूल जाएंगे आप लोग, राइट? यहाँ पे जरूरत पड़ी तो हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, राइट? यानी cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ऐसे सभी को आप पढ़ सकते हैं। उल्टा सीधा जिस दिन गुणा होगा उस दिन 1, यानी कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बोला जाएगा क्या 1, इसको इधर ले जाएंगे, राइट? यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, और cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, राइट? ये सभी आप माइंड में सेट करके रखिए। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, राइट? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, राइट? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यार ये सभी फार्मूला आया कैसे, इनका प्रूफ क्या है, राइट? इन पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जरा ध्यान से आप समझिएगा। इनका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 कैसे है, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे कि आपको पता है कर्ण आधार लंब में एक रिलेशन होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, राइट? यही से हम शुरुआत करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3 राशियां आपको देखने को मिल रही है, कर्ण, आधार और लंब। तो हम यहीं से जो है कि शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि के स्क्वायर से, ओके, अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 राशियां हैं आपके पास, के, ए और एल। ओके, तो के स्क्वायर से हम क्या करते हैं, सब में भाग कर देते हैं। तो देखिए भाग करने पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, के स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, तो देखिए क्या रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं के स्क्वायर बटा के स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर और एल स्क्वायर बटा के स्क्वायर, तो ये कट के आ गया 1। ये दोनों आप लिख सकते हैं ए बटा के का होल स्क्वायर और एल बटा के का होल स्क्वायर। ए बटा के की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बटा के की जगह पे आप काश लिख सकते हैं, राइट? तो ये हो गया आपका काश स्क्वायर थीटा। एल बटा के की जगह पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा, तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक फार्मूला आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से समझिएगा, यहां से दो फार्मूला और आप बना सकते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर को इधर लाइए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो फार्मूला यहाँ पे आपको बन गया। कैसे? एक बार साइन को लेते आया मैंने तो कॉस बन गया कॉस स्क्वायर का, और एक बार कॉस स्क्वायर को मैंने लिया तो साइन स्क्वायर का बन गया। बहुत ही आसान है, राइट? आगे बढ़ते हैं। बाकी के फार्मूला कैसे बनाना है? बहुत आसान है, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, यहीं से, राइट? इसको मैं स्टार बना देता हूँ या फिर आप एक इक्वेशन बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से, या दो चीज दिख रही है, एक कॉस स्क्वायर दिख रहा है, एक साइन स्क्वायर दिख रहा है, किसी एक से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, राइट? तो मैं भाग कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पे लिख लीजिएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आ गया, राइट? तो एक तो ये फार्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं काम करता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाता हूँ, तो आप देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका एक और फार्मूला बन गया, और सेक स्क्वायर थीटा को जिस दिन मैं इधर लेकर आया उस दिन एक और फार्मूला बन गया, राइट? कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अब आगे का फार्मूला कैसे बनाना है। जैसे मैंने कॉस स्क्वायर से भाग दिया ना, वैसे साइन स्क्वायर से भाग दे दीजिए। लिख लीजिएगा दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग देने पे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, आप खुद दिमाग लगाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइंड में सेट कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1, राइट? साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसको खींच के इधर लाई, एक तो ये फार्मूला आ गया, राइट? और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरा आ गया। कैसे आया? तो मैंने कॉट स्क्वायर थीटा को खींच के इधर लाया। अगली बार आप 1 को लेते आइए तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला आ गया, राइट? आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इतना फार्मूला तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फार्मूले लेते हैं जिसकी मदद से बहुत सारा फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, राइट? तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए आयुष स्टडी क्लासेस के साथ।